नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 और 12 की गणित विषय, जहां पर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि समिश्र संख्या क्या होती है। समिश्र संख्या के जो मूलभूत गुणधर्म थे उनकी जानकारी हमें प्राप्त की थी। अब उसी जानकारी के आधार पर हम इस समिश्र संख्या से संबंधित जो प्रश्नावली है, जो पहली प्रश्नावली, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अपनी प्रश्नावली से। पहला सवाल है हमारे पास कि जो भी समिश्र संख्या है उसको a प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त करना है। a प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल है हमारे पास 5 आयोटा गुणा अंडरूट ब्रैकेट के अंदर -3/5 आयोटा, इनका हमें गुणा करना है, उसको a प्लस आयोटा बी के रूप में प्रदर्शित करना है। देखना हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 आयोटा गुणा में -3/5 आयोटा। अब जब इनका गुणा कराएंगे तो वास्तविक संख्या के साथ और आयोटा का आयोटा के साथ, तो हो जाएगा 5 गुणा -3/5 गुणा आयोटा का गुणा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। ये 5 से 5 कट गया, हमारे पास बचा -3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान हमको पता है क्या होता है, -1। यहाँ पर चाहे तो साइड में लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 3। इसका गुणा कराने पर हमारे पास आया 3, लेकिन इसको हमें a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है, a प्लस आयोटा बी के रूप में। यहाँ पर जो 3 है वो वास्तविक मान है, केवल किसका मान है, a का। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, 3। अब आयोटा का मान कोई भी नहीं है, b का मान हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 आयोटा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 0 आयोटा। जहाँ पर 3 क्या है, a, और b का मान क्या है, 0। अगला है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखा हुआ है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब आयोटा की पावर 9 है, इसको हम 4 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिखा आयोटा की पावर 4 और पूरे की पावर 2 और गुणा में आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 19 है, इसको हमने लिखा आयोटा की पावर 4 और पूरे की पावर 4 और गुणा में आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 4 हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर गुणा में आयोटा, प्लस यहाँ पर भी आयोटा 4 का मान 1 पावर 4 गुणा में आयोटा क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 गुणा आयोटा, प्लस 1 की पावर 4 है मतलब 1, और आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस का आयोटा। 1 गुणा आयोटा आयोटा, और 1 गुणा माइनस आयोटा माइनस का आयोटा, घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। मतलब जब इसको हम a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा 0। 10 नहीं है, ये क्या है, आयोटा 0 है। ये हुआ हमारे पास a प्लस आयोटा बी के रूप में निरूपण। अगला सवाल है हमारे पास आयोटा की पावर -39। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/आयोटा की पावर 39, क्योंकि जब ऋणात्मक घात है तो उसको हर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर -4, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/x की पावर 4 लिख सकते हैं। दोनों मान आपस में बराबर ही होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 1/i की पावर 39। तो इसको अगर हम लिखने जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/, इसको 4 के गुणज के रूप में लिखते हैं, 4 की पावर मैंने कर दी 9, तो 36 तो यही हो गया। पीछे क्या बचा, आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, उसकी पावर 9 और गुणा में आयोटा की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 का गुणा आयोटा क्यूब के साथ आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस का आयोटा। हमने पहले ही कहा था कि हर के रूप में हमें कभी भी आयोटा नहीं रखना है। जब हर के रूप में आयोटा नहीं रखेंगे तो हरों का परमयीकरण करेंगे, ऊपर भी आयोटा से गुणा, नीचे भी आयोटा से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा आयोटा आयोटा और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा गुणा होगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब देखना माइनस तो पहले से ही है, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है,
माइनस का 1, मतलब हमारे पास जो 1/i⁻39 था वो किसके बराबर आया, i/1, मतलब 1/i39 किसके बराबर आया, आयोटा के बराबर। किसके बराबर आया, आयोटा के बराबर। तो इसको हम a प्लस आयोटा बी के रूप में अगर हम लिखने जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा। यहाँ पे चाहे तो 0 प्लस 1 आयोटा भी लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास 3 ब्रैकेट 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा। तो 3 का अंदर गुणा कराना पड़ेगा और आयोटा का भी अंदर गुणा कराना पड़ेगा। जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 3 सते 21 प्लस 3 सते 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा का गुणा 7 आयोटा के साथ 7 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 21 प्लस 21 आयोटा 7 आयोटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो हो जाएगा 21 प्लस 28 आयोटा -7। अब 21 में से 7 घटाएंगे क्योंकि 21 प्लस का है 7 माइनस का है, घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 14 प्लस 28 आयोटा। देखना ये z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में ही लिखा हुआ है, जहाँ पर a बराबर क्या है 14 और आयोटा b बराबर क्या लिखा हुआ है 28 आयोटा। अगला है 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब माइनस का अंदर अगर गुणा कराए, अगर माइनस के अंदर भेज दे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 -7 आयोटा। देखना ये हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है 2 -7 आयोटा। अगला है हमारे पास 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ये किस प्रकार से हो जाएगा, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस को अंदर भेजे तो माइनस का 4 और माइनस का 5/2 आएगा। अब वास्तविक मान के पास लाते हैं और काल्पनिक मान के पास। हम वास्तविक के पास रखना है और काल्पनिक के पास। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का गुणा 4 के साथ 20 प्लस यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 का गुणा 2 के साथ 4 आएगा माइनस 2 का भाग 5 में 5 बार, 5 का गुणा 5 के साथ 25, 1 माइनस 20 माइनस का 19 और बटे में 5, 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 21 आयोटा और बटे में कितना है 10। मतलब क्या लिखा हुआ है z बराबर a प्लस आयोटा b, जहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 19/5 और b की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 21/10। अगला है 7वां सवाल। ये दोनों प्लस में है और ये क्या है माइनस में। अगर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा। माइनस को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4/3 माइनस आयोटा। अब देखते हैं वास्तविक मान के पास में रखते हैं। हमारे पास हो जाएगा 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 और जो काल्पनिक मान है वो काल्पनिक मान के पास कि 7 आयोटा/3 प्लस आयोटा/3 माइनस आयोटा।
अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुना 1 के साथ, 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का गुना वापस 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। एलसीएम लिया कितना आया 3, यहाँ पर कितना आएगा 1। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुना 4 के साथ 12, और यहाँ पर कितना आएगा 4, प्लस अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, इधर बचेगा 7 आयोटा, इधर आयोटा। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुना आयोटा के साथ 3 आयोटा। ये 12 और 4 16 और 1 17, 17/3, 7 + 1 8 आयोटा, उसके अंदर से 3 आयोटा घटाने हैं, मतलब क्या हो जाएगा 5/3 आयोटा। देखना ये z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ पर a का मान है 17/3 और b का मान है 5/3। अगला है हमारे पास 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब पावर 2 पढ़ी है हमने, 3 पढ़ी है, अभी तक हमने 4 पावर नहीं पढ़ी है, तो क्या हम इसको 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं? जैसे हमने इसको लिखा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और पूरे की पावर 2, मतलब ये पावर 4 ही लिखी हुई है। तो इसको तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। जब इसको हम खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखा हुआ है आयोटा, माइनस 2 a की जगह 1 और b की जगह आयोटा, पूरे की पावर कितनी है 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, पूरे की पावर 2, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 2 आयोटा पूरे का स्क्वायर, -1 से +1 कट गया, तो हमारे पास आया माइनस का 2 आयोटा उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1, मतलब कितना आया माइनस का 4। अगर इसको हम z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में लिखे तो हमारे पास क्या हो जाएगा z बराबर जो भी मान है वास्तविक है, आयोटा का मान कुछ भी नहीं, मतलब -4 प्लस आयोटा 0। अगला सवाल नंबर 9 देखना। अब हमारे पास a प्लस बी का क्यूब आया है। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। a का क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a² b 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a की जगह 1/3 b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। 1/3 का क्यूब है तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 3 आयोटा का क्यूब है तो 3 का क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब। ये हमारे पास लिखा हुआ है 3 गुणा 1/3 का स्क्वायर मतलब 9 और गुणा में 3 आयोटा प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/27 प्लस 27 गुणा। अब आयोटा क्यूब है इसका मान क्या होता है
माइनस का आयोटा। अब 3 तिया 9, 9 से 9 हमने काट दिए, केवल क्या बचेगा यहाँ पर आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1, तो आयोटा स्क्वायर के जो क्या लिखा माइनस का 1, तो हमारे पास हो गया 27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 9। अब वास्तविक मान के पास लेके जाते हैं और काल्पनिक मान के पास, तो 1/27 माइनस का 9 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा। यहाँ पर वास्तविक मान को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लसअप कितना आएगा 27, 27 का भाग 27 में एक बार, एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो 1। अब 1 का भाग 27 में 27 बार जाएगा और 27 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 27 नाम 243। अब माइनस का 27 आयोटा प्लस का आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 26 आयोटा। अब 1 में से माइनस 243 घटाएंगे तो माइनस 242 बटे 27 माइनस 26 आयोटा। देखना ये जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी के रूप का है कि नहीं है। जहाँ पर ए का मान भी ऋणात्मक है, बी का मान भी क्या है ऋणात्मक, लेकिन ये लिखी हुई समिश्र संख्या ही है। अगला है -2 माइनस 1/3 आयोटा और पूरे का क्यूब, तो इसको भी a प्लस बी के क्यूब के द्वारा खोलना है, लेकिन ध्यान रखना आगे कौन सा निशान है माइनस का। अगर हम a की जगह -2 माने, b की जगह माइनस का 1/3 आयोटा माने तो भी ये सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए। हम क्या करते हैं यहाँ से हम कॉमन लेते हैं माइनस, लेकिन ऐसा नहीं कि माइनस डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। माइनस की पावर कितनी लिखी हुई है 3, मतलब जब कॉमन लोगे तो उससे पहले उस माइनस की पावर 3 करनी पड़ेगी, उसके पश्चात आप बाहर लोगे। तो माइनस की पावर 3 करेंगे, अगर माइनस की पावर 2 है तो वो प्लस हो जाता है, 4 है तो भी प्लस, 6 है तो भी प्लस। लेकिन अगर विषम घात है, पावर कितनी है विषम है, तब क्या करोगे वो चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो बाहर आने पर भी ये क्या रहेगा माइनस, अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस 1/3 आयोटा उसका क्यूब। बाहर हम कॉमन के रूप में क्या लेते हैं माइनस, मतलब जो भी मान आएगा उसका गुणा बाद में किसके साथ करना है माइनस के साथ। तो अब इसको तो हम a प्लस क्यूब बी के क्यूब के द्वारा खोल सकते हैं, तो a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब आयोटा बटे 3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुणा में b मतलब आयोटा बटे 3 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह 2 b का स्क्वायर मतलब 1/3 आयोटा का स्क्वायर। अगर इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 का क्यूब 8 प्लस आयोटा क्यूब बटे 3 का क्यूब 27 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 गुणा आयोटा बटे 3 प्लस 3 गुणा 2 गुणा आयोटा बटे 3, इसका क्या लिखा हुआ है स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर बटे में 9। एक ही ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट ही रखेंगे। अब 3 से काटा कितना आएगा 3, 3 से इसको काटा 3, ये बचा हमारे पास 8। अब आयोटा की पावर 3 है, आयोटा की पावर 3 क्या होती है माइनस का आयोटा बटे 27 प्लस 4, पीछे क्या लिखेंगे आयोटा, यहाँ पर ये आयोटा लिखा हुआ ध्यान रहे, और ये हो जाएगा प्लस का 2/3 आयोटा स्क्वायर माइनस 8 माइनस आयोटा बटे 27 प्लस 4 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है,
-1 का गुणा प्लस के 2/3 के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा -2/3। अब माइनस का अगर हम अंदर गुणा कराएं, माइनस का अंदर क्या कराएं, गुणा, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8। गुणा कराने पर क्या मान आता है, माइनस का 8 प्लस का आयोटा बटे 27 माइनस का 4 आयोटा प्लस का 2/3। अब वास्तविक मान के पास लेके जाते हैं और काल्पनिक मान के पास, तो हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 2/3 प्लस आयोटा बटे 27 माइनस 4 आयोटा। अगर एलसीएम लोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा -8 के साथ हो जाएगा माइनस का 24। 3 का भाग 3 में 1 बार, 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 प्लस एलसीएम के रूप में यहाँ पर कितना आएगा, या एलसीएम आएगा 27। 27 का भाग 27 में 1 बार, 1 का गुणा आयोटा के साथ आयोटा, 1 का भाग 27 में 27 बार, 27 का गुणा -4 के साथ हो जाएगा माइनस का 108 आयोटा। तो ये हमारे पास कितना आया, -24 प्लस 2 22/3 और माइनस का 107/27 आयोटा। तो ये हमारे पास आया -2 -1/3 आयोटा की क्यूब का मान। देखना ये प्लस आयोटा बी के रूप में है, जहाँ पर ए का मान क्या है 22/3 और बी का मान क्या है माइनस का 107/27। पहला सवाल नंबर 19 कि प्रत्यय का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जैसे कोई समिश्र संख्या z है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/z। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम वह अवयव है जिससे उस समिश्र संख्या को गुणा करने पर मान कितना प्राप्त होगा 1। जैसे z बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 - 3 आयोटा, तो 1/z क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। लेकिन हमने कहा था कि आयोटा वाला जो मान है वो हमें हर के रूप में नहीं रखना है, तो क्या करेंगे इसके हरों का करेंगे परिमेयकरण। तो 4 + 3 आयोटा बटे में भी 4 + 3 आयोटा, तो हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा। नीचे a - b a + b फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है हमारे पास a² - b²। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा 16 माइनस 9। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1। ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा बटे में 16 + 9 हो गया 25। इसको लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। ए प्लस आयोटा बी के रूप में भी हमने इसको लिख दिया। तो जैसे हमारे पास कोई समिश्र संख्या 4 - 3 आयोटा है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। अगला है √5 + 3 आयोटा। ये हमारे पास z का मान है, √5 + 3 आयोटा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z। 1/z ये हो जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा। वापस आयोटा हर के रूप में है तो इसके हरों का क्या करेंगे परिमेयकरण, बीच वाले चिन्ह को बदल देंगे। तो हमारे पास आएगा √5 - 3 आयोटा। अब a + b a - b मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा √5 - 3 आयोटा। √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास √5 - 3 आयोटा, ये 5 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने कितना लिखा -1।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 14। तो हम लिखेंगे अंडर रूट का 5/14 माइनस 3/14 आयोटा। देखना ये a प्लस आयोटा b के रूप में भी आ गया। तो जब हमारे पास समिश्र संख्या अंडर रूट 5 + 3 आयोटा है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो आएगा हमारे पास अंडर रूट 5/14 माइनस 3/14 आयोटा। अगला है z बराबर माइनस का आयोटा। अगर इसके लिए मैं गुणात्मक प्रतिलोम लिखूं तो वो आएगा 1 माइनस में आयोटा। अब आयोटा वापस हर के रूप में है तो हम इसके क्या करेंगे, हरों का परमेयीकरण, तो हो जाएगा आयोटा बटे माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस का गुणा माइनस और आयोटा आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान हमको पता है तो माइनस तो पहले से ही था और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा आयोटा। मतलब जब हमारे पास माइनस में आयोटा समिश्र संख्या के रूप में दिया हुआ है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो कितना होगा आयोटा। अब दिया हुआ है हमें जो 3 + अंडर रूट 5 आयोटा 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लाना है। समिश्र संख्या का जो मानक रूप होता है a प्लस आयोटा b उसके रूप में इसको दर्शाना है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम देखेंगे a प्लस b a माइनस b और नीचे माइनस का चिन्ह अंदर भेजेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 प्लस माइनस के द्वारा कट रहा है। मतलब देखने में ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b और ये भी a प्लस आयोटा b, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लगाएं, a प्लस b a माइनस b हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह 3 लिखा हुआ है, b की जगह अंडर रूट का 5 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर बटे में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। अब माइनस के चिन्ह को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 2 आयोटा। ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बटे में अंडर रूट 2 आयोटा ये है, अंडर रूट 2 आयोटा ये है, तो कितने अंडर रूट 2 आयोटा हो गए 2 हो गए, 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ये 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर का मान -1 बटे में 2 अंडर रूट 2 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 5 कितने हो जाएंगे 14 बटे में 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 2 से काटा 7, मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मान क्या आया 7 बटे रूट 2 आयोटा। कहा था हर के रूप में आयोटा नहीं होना चाहिए, हर के रूप में क्या नहीं होना चाहिए आयोटा। तो हम क्या करेंगे आयोटा का गुणा ऊपर भी करना है, आयोटा का गुणा नीचे भी करना है, तो हो जाएगा 7 आयोटा बटे अंडर रूट का 2 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास मान आएगा 7 आयोटा अंडर रूट 2। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा बटे माइनस का अंडर रूट 2। क्या हमारे पास उत्तर अब भी आ गया है? अभी भी नहीं आया, क्योंकि हर के रूप में जो अंडर रूट वाला मान है वो भी नहीं होना चाहिए। तो अब और इसका हरों का अगर हम प्रमेयीकरण करें तो ऊपर नीचे किसका गुणा करोगे अंडर रूट 2 का, तो हो जाएगा 7 अंडर रूट 2 आयोटा। अगर माइनस का चिन्ह हम ऊपर लिखे तो नीचे केवल अंडर रूट 2 रहेगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा हमारे पास 2, मतलब मान कितना आया माइनस का 7 अंडर रूट 2 बटे 2 आयोटा। इसको हम a प्लस आयोटा b के रूप में अगर लिखे तो हमारे पास क्या आएगा, a का कोई भी मान हमारे पास नहीं है, तो क्या लिखोगे 0 माइनस 7 अंडर रूट
2/2 आयोटा। ये हो गया हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका समिश्र संख्या के रूप में निरूपण। तो इसके साथ हमारी प्रश्नावली यही पर समाप्त होती है। जितने भी इस प्रश्नावली से संबंधित सवाल थे वो सारे सवाल हमने कर दिए हैं। हमें आशा है कि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि हमें और प्रेरणा मिले और हम इससे भी बेहतर वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो। इसी के साथ हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।